जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ रस्तोगी एकलव्य कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और ये जो टाइप है ये नंबर सिस्टम के अंदर आता है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसके सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड, उसके सभी गुणनखंड कितने होंगे ये कैसे निकालेंगे, गुणज वाले या भाज्य वाले गुणनखंड कितने होंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। और विश्वास रखना, यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड कहते किसे हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, ठीक, यहाँ पे मैंने 100 लिखा है, तो वह सारी संख्याएं जो 100 को डिवाइड कर सकती हैं वो सभी इसकी गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे कि 100 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 1 से 100 चला जाएगा, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। ये वो नंबर हैं जो 100 को पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं, पूर्ण रूप से 100 को ये विभाजित कर सकते हैं। तो आप 1 से 100 को डिवाइड कर सकते हो, 2 से 100 को डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 10 से कर सकते हो, 20 से, 25 से, 50 से, 100 को आप पूरी तरह विभाजित कर सकते हो। तो यहाँ पर सभी गुणनखंडों की जो संख्या आ गई, सभी गुणनखंडों की जो संख्या आ गई वो आ गई आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर आ गया 9। तो चलो ये तो छोटा नंबर था और हमने आसानी से निकाल लिया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए 3800 के गुणनखंड बताइए, 1920 के गुणनखंड बताइए, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा इस मेथड से टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें हम बेसिक तरीका लगा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कौन कौन संख्या 100 से डिवाइड कर सकती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ और सारे क्वेश्चन उसी टेक्निक पर होंगे। और देखते हैं कि कैसे करेंगे इन क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बेसिक तरीके से तो काफी टाइम लगने वाला है। अब आप देखिए हम क्वेश्चनों कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, 200 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम 200 के फैक्टर करते हैं। तो 200 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 2 से काटेंगे 100 बार, फिर 2 से काटेंगे 50 बार, फिर 2 से काटेंगे 25 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5। तो आपको जो इसके फैक्टर मिले हैं वो मिला है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। आपने इसकी जो डिवाइड किया तो आपको मिला 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, वो यहाँ पे लिख लेंगे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अगर आपको सभी गुणनखंड निकालने हैं कि 200 के कितने गुणनखंड बन रहे हैं, तो जो आपके ऊपर पावर लगी है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो पावर में आपको एक प्लस कर लेना है। तो 3 में एक जोड़ा आएगा 4, 2 में एक जोड़ा आएगा 3, और इनकी कर दीजिए आपस में गुणा, तो हो जाएगा 4 3 12। यानी 200 के कितने गुणनखंड हैं, तो 200 के सभी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 12। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहां बोला गया है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। और सम संख्या किससे डिवाइड होती है, सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित तो होती हैं। और 200 के हमने फैक्टर निकाले थे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आपको करना क्या है, इसमें से सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो 1 2 को आप बाहर लिख लीजिए, 1 2 को आप बाहर लिख लीजिए। तो अंदर क्या बचा, 2 की पावर 3 था, 1 2 बाहर आ चुका है, तो अंदर बचा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब इसमें करना क्या है, 2 तो आपने बाहर ले लिया। इससे पता चल जाएगा कि अगर 2 की इन सम से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे जो गुणनखंड होंगे वो सम मिलेंगे। तो अब जो पावर दिख रही है उस पावर में आपको एक प्लस कर लेना है, 3, इसमें भी एक प्लस कर लेना है, 3। अब इनकी आप आपस में गुणा करा दीजिए, तो जो टोटल गुणनखंड आए सम वो आ गए 9। यानी 200 के 9 गुणनखंड ऐसे हैं जो सम होंगे। ठीक, तो सम के लिए क्या करना है आपको, जो सम 2 से डिवाइड होता है तो आप 1 2 इसमें से जो आपने फैक्टर किए थे इसमें से 1 2 आप बाहर ले लीजिए। ठीक, और जो अंदर बचा उनमें की पावर में एक एक प्लस कर लीजिए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में पूछा है 200 के विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर आप ऊपर के दोनों काम कर चुके हो तो इसे निकालना बहुत आसान है। क्या करना है आपको, जो टोटल गुणनखंड है कितने हैं, सभी गुणनखंड 12, उसमें से सम वाले गुणनखंड घटा दीजिए तो आपको विषम गुणनखंड मिल जाएंगे 3। लेकिन अगर आपने ये दोनों काम नहीं किए, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट में विषम गुणनखंड निकालूं, तो आपको करना क्या है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यही आपका फैक्टर आए थे। तो आप इसमें से सम वाली संख्या इसको हटा दीजिए,
बचा क्या 5 की पावर 2। अब इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, क्योंकि देखो अगर आप 2 को लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी सम संख्या हो जाएगी, लेकिन आपको चाहिए विषम वाले, तो 2 की पावर 3 को बिल्कुल हटा दीजिए, आपको बचा 5 की पावर 2। तो 5 की पावर जो 2 है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए 3, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऐसे 200 के कितने गुणनखंड होंगे जो 10 से भाज्य हैं, यानी 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा जो फैक्टर बने थे वो बना था 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आप सोचिए इनका 10 कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर मैं एक 2 बाहर ले लूं और एक 5 बाहर ले लूं तो हमको क्या 2 पंजे 10 बन जाएगा। ठीक, तो 10 बनाने के लिए आप देखो 10 किस तरीके से बन सकता है। तो एक 2 बाहर ले लिया और एक 5 बाहर ले लिया, तो इससे हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अंदर क्या बचा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब इसमें क्या करना है, जो भी अंदर बचता है इसकी पावर में एक एक प्लस करना है। तो पावर में 2 में एक प्लस किया तो आपको 3 मिलेगा, और 1 में प्लस किया तो आपको 2 मिलेगा, और इनकी कर दीजिए आपस में गुणा, तो आंसर आ गया 6। तो 200 के कितने गुणनखंड 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, तो 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग संख्या में हैं, यानी 200 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ फैक्टर लिख लेते हैं। जो फैक्टर हमारे आए थे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो इसमें करना क्या है, पूर्ण वर्ग के लिए संख्या 2-2 के जोड़े में होनी चाहिए। अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो 2-2 के जोड़े में होनी चाहिए। तो आपको जो नंबर दिख रहा है, पावर दिख रही है, इस पावर पर आप क्या करो 2 से भाग लगा दो, और जितनी बार में आपका भाग जाए उतना लिख दीजिए। तो जब आप 3 को 2 से काटोगे तो आप जाएगा एक बार में, 2 एकम 2, तो एक बार में गया, और उसमें आपको एक अपनी तरफ से प्लस कर लेना है। ठीक, ऐसी दूसरी वाली जो पावर है उसमें भी आप 2 से भाग लगाओ, 2 एकम 2, तो एक बार में गया, और उसमें भी आपको एक प्लस कर लेना है। आप ये मत देखिए कि जो शेष बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 3 लिखा है तो हमसे 2 से भाग लगाएंगे, एक शेष बचेगा उसे छोड़ दीजिए। ठीक, जितनी बार में आपका पहाड़ा जाए बस उतना लिखना है। तो 2 से आपने 3 को काटा, 2 एकम 2, एक लिखा, एक अपनी तरफ से प्लस कर लिया। ऐसी इस पावर को भी आपने 2 से भाग लगाया और एक आपने अपनी तरफ से प्लस कर लिया। अब इनकी कर दीजिए गुणा, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 1 और 1 हो जाएगा 2, और इनकी हम आपस में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4। तो 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो आंसर आ गया 200 के जो 4 गुणनखंड होंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या में होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन संख्या में हैं। अब इस बार पूछा है हमसे कि बताइए कितने गुणनखंड पूर्ण घन है। तो घन का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाने हैं, 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो वही फैक्टर मैं फिर से लिख लेता हूँ, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, एक बार निकाल चुके हैं, हम वहीं से यूज कर लेंगे इसे। तो अब यहाँ पूर्ण घन के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। जैसे पूर्ण वर्ग के लिए 2 से भाग लगा रहे थे, ऐसे ही पूर्ण घन के लिए 3 से भाग लगाएंगे। तो जो पावर है, पावर में 3 से भाग लगाइए, तो 2 की पावर 3 को आप जब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 आया, एक अपनी तरफ से प्लस कर लेना है। और जब 5 की पावर 2 को काटोगे तो 2 तो छोटा है, तो आपका डिवाइड नहीं लगेगा, तो इसका मतलब 0। जब आप 3 से 2 को काटोगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो आप लिखोगे 0, और उसमें भी आपको एक प्लस कर लेना है। तो अब जब इनकी आप गुणा कराओगे आपस में, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, और 0 और 1 हो जाएगा 1। इनकी गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन है, तो 2 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण घन होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि 200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको बहुत अच्छे से समझना कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। 2022 लेखपाल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, जिसमें पूछा था एक संख्या दे रखी थी और कहा गया था कि इसके सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। जो पावर दी है आपको 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, जब हमने फैक्टर किया था हमको यही नंबर मिला था ना। तो अब देखो करना क्या है, बड़े ध्यान से सीखिएगा। तो जो आपको यहाँ पर ये पावर दे रखी है, अब इसमें क्या करना है, जैसे कि ये दे रखा है 2 की पावर 3, तो आप कैसे लिखोगे इसे, आप स्टार्ट करो 2 की पावर 3 और पावर कम करते हुए चले जाइए। फिर अगली बार होगा 2 की पावर 2, फिर उसके बाद 2 की पावर 1,
और उसके बाद 2 की पावर 0, यानी जहां से पावर दे रखी है आपको 3 से दे रखी है तो आपको 3 से 0 तक जाना है। ठीक, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब 5 की पावर 2, तो इसको भी ऐसे लिखिए 5 की पावर 2, पावर 1 कम करते जाइए, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 2 और 2 की पावर 0 हो जाता है 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 2 25, 5 और 1। अब इनको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 4 12, 2 14 और 1 15 और 25 5 30 और 1 31। तो 15 की हमको 31 से गुणा करनी है और 15 की जब हम 31 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 465। तो हमारा आंसर आ गया कि 200 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो हो जाएगा 465। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें करना क्या होता है, जितने भी आपने इसको फैक्टर किए हैं और यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो आपको करना यह है कि 2 की पावर 3 और फिर 1 कम कर दीजिए 2 की पावर 2, फिर 1 कम कर दीजिए 2 की पावर 1, फिर 1 कम कर दीजिए 2 की पावर 0, यानी 3 से लेकर 0 तक जाना है। जो भी पावर आपको दे रखी होगी उससे आपको माइनस करते हुए चले जाना है और कहां तक जाना है, 0 तक जाना है। फिर उन सबको जोड़ लीजिए, इधर वाले पार्ट को भी जोड़ लीजिए और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है उस साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 465। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन, 200 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 200 के कितने गुणनखंड जो आप निकाले थे उन सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, इनके इनवर्स का योग निकालना है। तो व्युत्क्रमों का योग निकालते कैसे हैं, इसकी एक टेक्निक होती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसे कि अब हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है, तो योग निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है व्युत्क्रमों का, और जब गुणनखंड आए तब तो क्या करते हैं, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बटे संख्या, गुणनखंडों का योग बटे संख्या, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। अब आप ऐसे तो गुणनखंड सभी निकाल नहीं पाएंगे कि 200 में कितनी संख्या कितनी संख्या, उन्हें जोड़ेंगे आप, उनको इन्वर्स करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, 200 के जैसे 1 है तो 1 का इन्वर्स हो जाएगा 1/1, 2 का इन्वर्स हो जाएगा 1/2, 4 का हो जाएगा 1/4, 5 का हो जाएगा 1/5, 8 से भी 200 कट जाएगा तो उसका हो जाएगा 1/8। वैसे 200 तक जाओगे आप और उनको जोड़ना पड़ेगा तो ये बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है गुणनखंडों का योग बटे संख्या, और गुणनखंडों का योग अभी हमने ऊपर निकाला था, 200 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आया था 465, तो ऊपर लिख दिया 465। नीचे लिखनी है संख्या, जिसके गुणनखंड निकाल रहे थे वो संख्या, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी 200, तो नीचे आ गया 200। अब ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी तो 5 से काट लीजिए, 5 निम 45, 5 तियां 15, 5 चौक 20। तो आपका आंसर आ चुका है 93/40, 93/40। तो इस तरीके से आप 200 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ये फॉर्मूला कभी मत भूलना, गुणनखंडों का योग बटे संख्या, ये व्युत्क्रम का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक, यदि क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमको ऐसी वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब आगे का टाइप आया है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है आप किसी संख्या को इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए कि उसके बाद वो संख्या टूट ही ना पाए, तो वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि मैंने 200 को डिवाइड किया था, तो 200 को डिवाइड मैंने इस तरीके से किया था, 2 को डिवाइड करेंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो अब बताइए क्या आप 2 को और छोटा कर सकती हो क्या? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 से छोटा नहीं किया जा सकता। 2 तो आप इन सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो जो टोटल गुणनखंड बने वो कितने बने 5। तो 200 के अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो 5, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 200 के सभी गुणनखंड कितने आए थे 12, लेकिन अब अभाज्य पूछा जाए तो अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 5 होंगे। यानी आपको इसमें जब आप तोड़ोगे तो आपको बस ये देखना है कि क्या इनको और छोटा किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता है तो बस उन्हीं को गिन लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये इतने आसान होते हैं, हाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 1900, इसको डायरेक्ट करके देखते हैं तो 1900 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 19 को लिख सकते हैं 19 × 100।
अभी 100 भी टूट जाएगा, 100 को लिखेंगे 25 इंटू 4। अब क्या 25 और 4 टूट सकता है? जो भी संख्या टूट रही है उसे तोड़ दीजिए। तो 25 को लिखोगे 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और एक 19 भी था। अब इन सबको जोड़ लीजिए, अब इस सबको जोड़ लीजिए। 19 एक बार आया, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो ये हो गया टोटल 2 2 4 और एक संख्या ये रही यानी कि 5। तो टोटल जो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर 5 हो रही है। ऐसी अगला क्वेश्चन है 24, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको आसानी से 24 इंटू 100 में ब्रेक कर लीजिए। 24 को लिख सकते हो आप 6 चौक 24 और 25 चौका 100। ठीक, अब जो आपका 6 है ये टूट जाएगा 2 और 3 में, 4 टूट जाएगा 2 और 2 में, 25 टूट जाएगा 5 और 5 में और 4 टूट जाएगा 2 और 2 में। अब इस सबको गिन लीजिए। क्या इससे छोटा आप तोड़ सकते हो? नहीं, इससे छोटा आप नहीं तोड़ सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो हो गए 8, यानी 2400 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 8। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां देखिए ये जो गुणनखंड दिए यहां भी यही पूछा गया है कि बताइए इनके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, और ये पावर के रूप में दे रखे हैं। तो 25, क्या 25 को और तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, संग में क्या चल रहा है 12, 12 भी है, इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसके ऊपर लगा है 7। 14 को लिख सकते हैं 2 सत्ते 14 और ये हो गया 7। अब क्या इससे भी और छोटा तोड़ा जा सकता है? नहीं, अब नहीं तोड़ा जा सकता। अब 12 दूनी 24, 2 की पावर 7 अलग कर लीजिए, 5 की पावर 7 अलग कर लीजिए, 2 की पावर 7 अलग, 7 की पावर 7 अलग। अब ये मैंने सबसे ही ज्यादा छोटे टुकड़े कर दिए, ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। अब मैं इनको जोड़ने लगूंगा, तो जोड़ेंगे तो 24 7 7 7 7 7 4 बार आया है, तो ये 7 सत्ते 49 और 24, इनको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आया है ये आया है 73, यानी इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 73। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब इसका एक शॉर्टकट टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा, वो कैसे करेंगे शॉर्टकट टेक्निक्स की। तो आप बस क्या करोगे, जैसे 25 है तो 25 को आप कितनी संख्याओं में तोड़ रहे हो, बस आप ये देखो 25 को आप कितनी संख्या में तोड़ रहे हो। तो 25 को तोड़ेंगे 5 25, यानी 2 संख्याओं में आपने तोड़ा। तो जितनी संख्या में आपने तोड़ा है तो 12 की उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूनी 24। 10 को आप कितनी संख्याओं में तोड़ रहे हो, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो आपने 10 को 2 संख्याओं में तोड़ा है तो 7 का डबल कर दीजिए 14। ऐसी 14 को भी आपने 2 भागों में तोड़ा है, 2 सत्ते 14, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप सबसे आसान तरीका है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 4 8 4 12, 12 का 2, 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, 52। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां हमने कहीं कुछ गलत किया दिया, हाँ ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर ये 24 था, मैंने 49 लिख दिया, सॉरी। यहाँ क्या करना था 24 और 28, इसको जोड़ना था, आपका आंसर आएगा 52। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है 32 की पावर 8, 45 की पावर 4 और 34 की पावर 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। तो वही टेक्निक लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड। आप 32 को क्या लिख सकते हो, आप 32 को लिख सकते हो, यहाँ पर साइड में देखता हूँ, 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32, यानी 32 को 5 भागों में तोड़ा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जितनी पावर 5 है, अब 5 की 8 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 अट्ठे 40। 45 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 45 को तोड़ सकते हैं 9 पंजे 45, लेकिन 9 को अभी और तोड़ा जा सकता है 3 इंटू 3 में। तो इसका मतलब यह है यहां पर 45 के 3 टुकड़े होंगे, जितने टुकड़े हो उतना ही आपको पावर के मल्टीप्लाई करना है। 3 टुकड़े होंगे तो पावर की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 तिया 12। देखो 45 को लिखा 9 पंजे 45, 9 टूटेगा 3 गुणा 3 में और 1 5 है, तो 1 2 3, 45 के 3 टुकड़े हुए, तो पावर की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस। अब जो 34 है, 34 को तोड़ सकते हैं 17 दूनी 34, तो यहाँ पे 34 के 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 10। ठीक, अब इन सबको आप जोड़ लिए, 40 10 50, 50 और 12 हो जाएगा आपका 62।
तो राइट आंसर हो गया 62। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 62 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 8 के टुकड़े जो करोगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 8 के 3 टुकड़े होंगे। तो 20 की 3 से गुणा कर दी हमने, 60 आ गया। 15 के टुकड़े करेंगे तो 15 के होंगे 5 तिया 15, यानी 2 टुकड़े हुए। तो 24 का डबल कर दीजिए 48। फिर 17 का तो कोई टुकड़ा होगा नहीं, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 15 15 ही रहेगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 6 4 10 11 और 1 12। तो आपका जो योग आएगा वो आएगा 123। सॉरी, योग नहीं, अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी होगी? 123 होगी। ठीक, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप भी अपनी तरफ से लगाइए, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। 25 की पावर 10, 24 की पावर 20, 26 की पावर 25, डायरेक्ट ही लगाइए। तो 25 को आप देखेंगे तो 25 को ले सकते हैं 5 की पावर 2, यानी 25 के 2 टुकड़े होंगे। 2 टुकड़े होंगे तो पावर की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। ठीक, 24 को देखेंगे तो 24 टूटेगा आपका 8 तिया 24, तो 8 के भी आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 8 को आप इस 3 भाग में तोड़ सकते हो और एक 3, तो कुल मिला के जो 24 टूटा है वो आप 4 भागों में टूटा है, 1 2 3 4। तो 20 की 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 80। अब 26 को देखेंगे तो 26 टूटेगा 13 दूनी 26 में, तो 26 टूटा है 2 भागों में, तो 25 का डबल कर दीजिए 50। और इन सबको आप जोड़ दीजिए। तो जब हम जोड़ेंगे 80 20 50, सॉरी 80 20 100 और 100 और 50 150, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 150। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब हमसे पूछा गया है 1920 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 1920 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? चलिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 1920 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 1920 के फैक्टर करेंगे और ये देखेंगे कि किन किन संख्या से कितने इसके फैक्टर आते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 18, 2 छंग 12 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक, अब हमने इसे डिवाइड कर लिया है तो हमारा 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 आया है हमारा 7 बार, और 3 आया है 1 बार, और 5 आया है 1 बार। अब हमसे पूछा गया है क्या? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जितने भी आपके, अब क्या 2 को और छोटा किया जा सकता है? नहीं। 3 को और छोटा कर सकते हैं? नहीं ना। 5 को, तो बस इनकी पावर को गिन लीजिए, 7 1 8 और 1 9। तो 1920 के जो टोटल गुणनखंड निकले हैं वो निकले हैं 9, सॉरी अभाज्य गुणनखंड जो निकले हैं वो निकले हैं 9। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 1920 के सभी गुणनखंडों सॉल्व कर लिया है, तो बार बार नहीं करेंगे, वहीं से नंबर उठा लिया हमने। ठीक, तो अब इसमें क्या करते हैं, जब सभी गुणनखंड निकालते हैं, अभी मैंने आपको 200 वाला क्वेश्चन बताया था ना, अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो 1920 के सभी गुणनखंड जब हमें ज्ञात करना है तो जो आपको पावर दी है उसमें एक प्लस कर लीजिए। जब भी सभी गुणनखंड पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर लेते हैं। तो 7 में एक जोड़ दिया 8, 1 है पावर इसकी, उसमें एक जोड़ दिया 2, इसकी पावर भी 1 है, 5 की पावर, उसमें भी आप 2 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2। अब इनकी आप गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो जो टोटल गुणनखंड निकले हैं वो निकले हैं 32। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 1920 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था सम गुणनखंड 2 से डिवाइड होते हैं, तो आप इस जो आपने ये फैक्टर किए थे इसमें आप एक 2 को बाहर निकाल लीजिए। जब आप एक 2 को बाहर निकाल लोगे तो अंदर बचेगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब करना क्या है, अब बस इतना कर लीजिए, जो आपकी पावर लिखी हुई है उसमें एक प्लस कर लीजिए। तो 6 में एक प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, 1 में एक प्लस करेंगे 2 आएगा, और यहाँ 1 में एक प्लस करेंगे तो 2 आएगा। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। तो 1920 के 28 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं। राइट आंसर हो गया 1920 के कितने गुणनखंड पूर्ण, सॉरी सम गुणनखंड है 28 गुणनखंड पूर्ण वर्ग थे।
अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 1920 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसके फैक्टर जो 1920 के आए थे वो लिख लेते हैं, 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही आए थे हमारे। तो अब विषम गुणनखंड निकालना है। तो विषम के लिए क्या करना है आपको, या तो आप ऐसा कीजिए कि टोटल जो गुणनखंड आए थे 32, उसमें से सम वाले घटा दीजिए जो कि 28 आए थे, तो आपको मिल जाएंगे 4। लेकिन अब आपको ये लगाने के लिए आपको सभी गुणनखंड पता होना चाहिए और सम गुणनखंड पता होना चाहिए, तब माइनस होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि मेरे को डायरेक्ट ही विषम गुणनखंड आए, तो आपको बस ये क्या करना है, जो सम वाली संख्याएं हैं यानी 2, इनको हटा दीजिए। अब बचा क्या, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसमें एक एक प्लस कीजिए 2, 5 की पावर में एक प्लस कीजिए 2 और इनकी कर दीजिए गुणा। ये आ गए आपके विषम गुणनखंड। तो टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 1920 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 15 से विभाज्य हैं। 15 से विभाज्य होने वाले 1920 के गुणज। तो एक बार फिर से फैक्टर लिख लेते हैं, 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हमें बनाना है 15, और 15 कैसे बनेगा, अगर मैं एक 3 और एक 5 ले लूं तो मुझे 3 पंजे 15 मिल जाएगा। तो मैंने एक 3 और एक 5 बाहर ले लिया है, तो बाहर बन गया 15। 15 से विभाज्य होना चाहिए, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 2 की पावर 7, क्योंकि 3 एक ही बार था, 5 भी एक ही बार था, तो वो बाहर आ चुका है, तो अंदर बचा 2 की पावर 7। अब क्या करते हैं, जो भी अंदर बचता है उसमें पावर एक प्लस कर लेते हैं, तो 7 में एक पावर प्लस किया तो आ गया 8। तो 1920 के 15 गुणज ऐसे हैं जो 8 गुणज ऐसे हैं जो 15 से विभाज्य होंगे। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पूछा गया है 1920 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। और पूर्ण वर्ग के लिए क्या करते हैं, देखिए 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक, अब पूर्ण वर्ग के लिए करते हैं, यहां बोला है पूर्ण वर्ग बताइए, तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए जिसके 2-2 के जोड़े बनते हो। तो आप पावर को 2 से भाग लगाइए और देखिए कितनी बार में पहाड़ा जाता है। तो जब 7 को काटेंगे तो 2 3 6 शेष बचे, कोई मतलब नहीं, आपको बस ये देखना है कितनी बार में पहाड़ा गया। तो 2 3 6 3 बार में गया। ठीक, और यहाँ पे इसे डिवाइड लगाएंगे तो ये तो डिवाइड, ये तो छोटा नंबर है 1, तो जब आप काटोगे तो यहाँ आएगा 0। 2 से 1 को काटोगे आपका डिवाइड नहीं होगा, आप 0 लिखेंगे। फिर इसको 1 को काटोगे तो यहाँ भी 0 आएगा। बस करना क्या है, आपको अपनी तरफ से 1 प्लस और करना है, इसमें 1 प्लस और करना है और क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 और 1 हो जाएगा 4, 0 1 हो जाएगा 1, 0 1 हो जाएगा 1, और इनकी जब आपस में आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 4। यानी 1920 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो आपका आंसर आएगा कि 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पूछा गया है 1920 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण घन हैं। पूर्ण घन के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ण घन के लिए आपके 3-3 के जोड़े बनने चाहिए। तो फिर से एक बार फैक्टर लिख लेते हैं, 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इस बार हम 3 से भाग लगाएंगे पावर को, तो जरा 2 की पावर 7 है से 3 से भाग लगाइए, 3 दूनी 6, 2 बार में गया। लेकिन 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये पावर तो 3 से डिवाइड नहीं होगी ना, ये पावर 3 से डिवाइड होगी, यानी यहाँ बचेगा 0, यहाँ भी आएगा 0। आपको बस भागफल लिखना होता है जितनी बार में जाता है। तो अब इनमें 1-1 प्लस कर दीजिए, 1-1 इसमें प्लस कर दीजिए और इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 2 और 1 हो गया 3, ये हो गया 0 1 1, 0 और 1 प्लस करेंगे ये भी हो जाएगा 1, और इनकी जब आपस में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 3। तो यहाँ राइट आंसर हो गया 3। तो 1920 के 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो कि पूर्ण घन हैं। अब आखिरी क्वेश्चन रह गया हमारा, 1920 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में बहुत बनता है। तो कैसे निकालेंगे 1920 के गुणनखंड, एक बार फिर से फैक्टर लिख लेते हैं, 2 की पावर 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब हमें निकालने इसके सभी गुणनखंडों का योग। तो मैंने क्या बताया था, जो भी पावर दी हो वहां से स्टार्ट करो लिखना, 2 की पावर 7, फिर प्लस में क्या करो, वहां तक जाओ जब तक 0 ना आ जाए, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। ठीक, उसके बाद बीच में लगा दो मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 1, 1 से स्टार्ट है तो 1 से करेंगे, प्लस 3 की पावर 0, यानी जहां भी पावर, जो भी पावर लिखी है वहां से आपको 0 तक जाना है। 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 7 जो आपका आया है ये होता है 128। ठीक, 2 की पावर 6 64,
2 की और 5 होता है आपका 32, 2 की और 4 16, 8 4 2 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 होता है 3 और हीरा 1, 5 की पावर 1 को 5 बोलेंगे और 5 के 0 का मतलब 1। अब क्या करना है, अब इनको आपको जोड़ना अच्छे से। अब जब आप इसे जोड़ोगे तो जोड़ने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, आप कैसे जोड़ो। तो आप बताएं, ये कीजिए 128 को जोड़ो 32 के साथ, 128 में जब आप 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 160, 64 को जोड़ो 16 के साथ तो ये हो जाएगा 80। अब बचा क्या, 8 4 12 और 12 3 15, इनको आप अच्छे से जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 255। ठीक, और इधर 3 एकम 3, 5 एकम सॉरी 3 और 1 4 हुआ था, 4 और 5 और 1 6, तो ये मिल गया आपको 255 इंटू 6 चौक 24। ठीक, अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई लगाओगे 255 की 24 से गुणा करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा 6120। तो आपका राइट आंसर हो गया कि 1920 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो 6120 होगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। देखिए एक बार फिर से मैं समझाता हूं गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। देखिए ये फैक्टर तो हमने पहले ही निकाल लिए थे, सारे क्वेश्चन में इन्हीं फैक्टरों का यूज किया था हमने। अब करना क्या है, जैसे 2 की पावर 7 दिया हुआ है तो आप 7 से लेकर 0 तक लिखेंगे पावर प्लस में। ठीक, 3 की पावर 1 है तो 1 से लेकर 0 तक लिखेंगे प्लस में, और 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 से 0 तक लिखेंगे प्लस में, और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब आप इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे। ठीक, और उनकी आपस में गुणा करेंगे तो 6120 आएगा। ठीक, अब आप सोचें कि इसके हम पहले गुणनखंड निकालने सारे उसके बाद जोड़ें तो बहुत टाइम जाएगा आपका, इसलिए आपको इस टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, लास्ट में जाते जाते हुए एक बात जरूर कहूंगा, यदि आप यहां तक आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।